गुड इवनिंग दोस्तों। जनरली जब हम किसी से इंटरेक्शन करते हैं, वेदर और टेलीफोनिकली और पर्सनली, बात करते ही सबसे पहला एलिमेंट तो ये है कि वो ग्रुप हो जाता है, मेरा और उसका, यानी आपका और किसी दूसरे का। तो ये यू और यू वाला फंडा लगभग हट जाता है। एक्चुअली वो दोनों वी हो जाते हैं। वी वर इंटरेक्टिंग, वी वर डिस्कसिंग, एंड आई हैव फाउंड दिस न्यूज फ्रॉम हिम, एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर्मल होके तो किसी से कुछ भी कह लिया जाए, लेकिन जब एक ग्रुप है तो उस ग्रुप में what has to be the basic element to bring about the success, and that is none other than we approach. And that's why only I have titled today's video as group needs we approach and not you approach. वो भी हमसे यू कहेगा, हम भी उससे यू कहेंगे. It's not a group. We are segregated. Both are totally isolated. No connection with the, no mutual connection. लेकिन इंटरेक्शन चाहे पर्सनली हो, आपके सामने दो आ गए हैं तो तीन हो गए हैं, वहाँ वी आके अपने आप खड़ा हो जाता है। आप किसी से जुड़े नहीं, चाहे वो एक हो या दो हो, फौरन वी एलिमेंट वहाँ आके खड़ा हो जाता है। नाउ यू आर नॉट सपोज टू डिस्कार्ड इट, यू आर नॉट सपोज टू अवॉइड इट, यू कांट अवॉइड इट इंडीड. You have become a group. Now, that's why only I titled today's video as group needs we approach and not you approach. किसी ग्रुप डिस्कशन में, किसी इंटरव्यू में या कहीं भी, उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें वी अप्रोच रखेंगे, वो लोग दे आर मोस्ट लाइकली टू गेट हाई डिग्री ऑनर. कैसे वो देखते हैं, क्योंकि वी इसमें दो अल्फाबेट होते हैं और यू इसमें तीन अल्फाबेट होते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग इट आई विल कम टू द मेन पॉइंट. ऑलवेज इंटरेक्ट इन ए ग्रुप इन प्लूरल पर्सन यूजिंग वी. मीन्स और क्लियर करें तो ऑलवेज इंटरेक्ट इन ए ग्रुप इन प्लूरल पर्सन वे यूजिंग वी. ये प्लूरल पर्सन वे होता है, एक तरीका है प्लूरल पर्सन. पर्सन सभी है लेकिन प्लूरल है. हाउ? हियर सी वी हैव सेग्रीगेटेड द टू. बेसिक डिफरेंस, दिस इज ऑल बेसिक डिफरेंस ओनली, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी एंड यू. नाउ कंपेयर. V is a two alphabet plural. दो अल्फाबेट होते हैं इसमें, ये प्लूरल होता है. U is a three alphabet singular. इसमें तीन अल्फाबेट होते हैं लेकिन सिंगुलर होता है. ये अलग कर देता है सबको एक दूसरे से. जहां U आया वहां सब एक दूसरे से अलग हो गए. सेकेंड वन, V makes the speaker an advisor. वी करके बात करेंगे तो आप एडवाइजर होंगे. वी आर नॉट सपोज टू डू इट, वी शुड टेक केयर ऑफ इट. ओके, वी मस्ट बी केयरफुल ऑन सो एंड सो प्लेस, राइट? सो वी मेक्स द स्पीकर एन एडवाइजर. स्पीकर को एक एडवाइजर बना देता, बोलने वाले को. व्हाइल यू मेक्स द स्पीकर मिस्टेक ट्रैपर. आपने किसी से कुछ कहा, यू हैव डन इट और नॉट, यू आर रॉन्ग. यू आर रॉन्ग मीन्स यू आर ए मिस्टेक ट्रैपर. यू आर, सी वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर वर्क. दिस इज द राइट वे. वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर वर्क एज वेल एज द टाइम. बी पंक्चुअल. इस एडवाइस. सो जहां वी आया वहां एडवाइस हो जाती है. So
V makes the speaker an advisor while U makes the speaker a mistake trapper. Third one, makes all feel equal. जहां सब लोग बातचीत कर रहे हैं वहां सब इक्वल साथ बात कर रहे हैं, और वी सेंस में बात कर रहे हैं, सब इक्वल है। हाँ, ये है कि बारी बारी होती है। मैंने एक बात कही तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है, अगर बात बहुत इंपॉर्टेंट है तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि पहले मुझे सुन लो। वो कुछ कह के चुप हुआ नहीं, हमने धीरे से स्टार्ट हो गया यार। वो हमारे पार्ट पर तो ये है, क्योंकि हम इस लेवल पर है, हमारे पार्ट पर तो ये है कि हम सिर्फ इतना देखें। ओके, एडवाइजर। अगर उसने ज्यादा देखा है तो यू मस्ट नॉट लुक मोर देन दिस। मिस्टेक पर आपने गलती कर दी कि आप ज्यादा क्यों देख रहे हो दूसरे की तरफ, अपना काम करो। तो ये यहाँ पर क्या है, वी मेक्स द स्पीकर एन एडवाइजर। स्पीकर को एक एडवाइजर बनाता है वी सेंस, और यू मेक्स द स्पीकर अ मिस्टेक ट्रैपर। डोंट बी अ मिस्टेक ट्रैपर। It's not only wrong but also absurd. Third one, makes all feel equal. वी सेंस में सारे एक जैसे होते हैं, सब बराबर होते हैं, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं। बट वी यू एक्सप्रेसेस जूनियर सीनियर फीलिंग, या फॉरन जूनियर सीनियर फीलिंग आ जाती है। जहां आपने यू कहा वो भी यू पर आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में आपके लिए भी यू कहते हैं। सो एक्सप्रेसेस जूनियर एंड सीनियर फीलिंग। यहां पर क्या है, सॉरी गलत चीज पकड़ ली। हाँ, थर्ड है मेक्स ऑल फील इक्वल। सभी लोग इक्वल होते हैं अगर वी सेंस होता है। वी मेक्स ऑल फील इक्वल व्हाइल यू एक्सप्रेसेस जूनियर एंड सीनियर फीलिंग। कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आ ही जाएगा कि मैं सीनियर हूं, तो वहां यू हो जाएगा। जैसे ही सामने वाला यू हुआ, एक्सप्रेसेस जूनियर सीनियर फीलिंग, ये हो गई। नाउ फोर्थ वन, ब्रिंग्स कलेक्टिव वे। जब बातचीत कर रहे हैं वी जहां तक रहेगा वह कलेक्टिव वे है, सब इकट्ठे, कोई किसी से अलग नहीं। सो एक्सप्रेस ब्रिंग्स कलेक्टिव वे, एंड दिस ब्रिंग्स यू ब्रिंग्स इंडिविजुअलिस्टिक वे। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, वो उसके लिए हो गया, वो भी गलत है। ग्रुप डिस्कशन में ये बिल्कुल गलत है। वी पर रहिए तो क्या है, आपको इंडिविजुअलिस्टिक वे अवॉइड करने का मौका मिल जाएगा। वो फौरन उठ के आपके ग्रुप में आ गया, ब्रिंग्स कलेक्टिव वे, कलेक्टिव हो गया, सब 3 से 4 हो गए, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, उसको भी मजा आ रहा है, उसको भी कुछ सीखने मिल रहा है। देन कम्स फिफ्थ, एक्सप्रेसेस इक्वल स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी। बी में आता है, सबको इक्वल स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जहां डिस्कशन में कोई बोला बीच में, आपने कहा यार पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेते इसके बाद बोलना, यू पर जहां आए, यू जस्ट लेट मी फिनिश। फौरन यू का सेंस जहां आया वहां क्या होगा, एक्सप्रेसेस कंपल्शन टू लिसन ओनली। ये जैसे ही कहा यू, उसका मतलब लिसन ओनली, खाली आपको ऑडियंस ही बनना है वहां पर। तो ये कोई बहुत बड़ी मीटिंग नहीं हो रही कि ऑडियंस जरूरी है, ऑडियंस नीचे बैठकर सुने ही, कंपल्शन नहीं है। कोई बात है तो हो सकता है, ओके, उसको भी ले लिया, इस पर अपने बात करते हैं। फिर वापस शुरू हो गए जहां सिरा छोड़ा था। इतना इंटरेक्ट होना चाहिए कि आपको याद हो मैंने कहाँ छोड़ा था। उसने बोल दिया ओके, अब अपन इस पर अभी बात करते हैं। फिर शुरू हो गए, उसी सिरे से फिर स्टार्ट हो गए, आगे बढ़ा दिया। सो this we expresses equal speaking opportunity while you expresses compulsion to listen only। अवॉइड करें जहां तक हो सके, किसी से ये ना कहना पड़े कि पहले मुझे बोल लेने दो, नहीं, वरना कभी कभी ये हो जाता है कि बोलना शुरू किया, हम 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ, 2 के 20 मिनट हो गए, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं मिला। आगे क्या होगा इसका नतीजा। नाउ नेक्स्ट वन कवर्स हाई रिस्पेक्ट टू ऑल। यहां आगे कम हो जाओगे आप। वी कवर्स
हाई रिस्पेक्ट टू ऑल, सभी के लिए बराबर रिस्पेक्ट होता है। यहाँ कवर्स दिया माइंड वन थिंग वेल, इधर क्लेम्स आ जाएगा, यू क्लेम्स ऑनर ओनली। मैं बोल रहा हूँ मैं सबसे सीनियर हूँ, मेरा सम्मान करो, मुझे सुनो चुपचाप, बोलो नहीं। बाद में कई बार ऐसा होता है मुझे डिस्कशन में, कह यार हम कुछ बोलना चाहते थे, मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन यार आप सीनियर हैं अपने, 20 मिनट दे दिए। एक बार मैंने ट्राई भी किया तो बोले पहले मैं बोल लूँ, अभी सुनता हूँ, बात के टाइम खत्म हो गया, चले गए। नाउ this covers high respect to all. If we sense is there, we feeling is there, that covers high respect to all, high degree respect to all. While on you only claims honor by all, only honor, covers claims honor only, cover नहीं करता, claim करता है। दोनों में अंतर है, covers and claims, both are altogether different. Last but not the least ये है, it carries interest, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। अगर ज्यादा टाइम ले लिया तो हाँ इधर उधर देखने लगेगा, मीन्स नो रिस्पेक्ट टू यू, नो रिस्पेक्ट फॉर यू। सो इट कैरीज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आना चाहिए उसको, वो वी फीलिंग में ही आता है। यहाँ जब वी रहते हैं सारे तब इंटरेस्ट आता है। एंड यू कैरीज बोर्डम, सुन रहा है, बोर हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट करता रहेगा। अगर समझदार होगा बोलने वाला समझ जाएगा कि ये बोर्डम है, दिस इज द साइन ऑफ बोर्डम, और डिलिबरेट साइन ऑफ बोर्डम। सो एट लास्ट, हेंस, इसलिए क्या है, द चॉइस इज योर्स, ये आपकी चॉइस है सिर्फ, क्या होना है आपको, टू बी लाइक्ड, पसंदीदा, या टू बी अवॉइडेड, अवॉइड हो जाए। क्या आप लाइक होना पसंद करेंगे या अवॉइड होना पसंद करेंगे? द चॉइस इज योर्स। दोस्तों आखिरी सेंटेंस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो आपको ठीक लगे। थैंक्स, गुड नाइट।